राधे राधे, जय माता दी। आप भी एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी के दिन आप उपाय करते हैं, तो क्या आपने इस उपाय को किया है? अभी तक आपने इस उपाय को नहीं किया है तो इस ज्येष्ठ महीने की एकादशी के दिन आप यह उपाय जरूर करिएगा। एकादशी के दिन भूल बस भी जो यह उपाय करता है उनके घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। और एकादशी के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको शिवलिंग पे अक्षत नहीं समर्पित करना चाहिए। और यदि भूल बस आप शिवलिंग पर अक्षत समर्पित कर देते हैं तो इससे क्या होता है? ऐसा प्रश्न आता है कभी कभी मन में कि भूल बस शिवलिंग पे एकादशी के दिन घर का जैसे कोई जानता है कोई नहीं जानता है सदस्य, तो शिवलिंग पे अक्षत समर्पित कर देते हैं। तो क्या करें? यदि भूल से अक्षत समर्पित हो गया है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको शिवलिंग पे अक्षत समर्पित करना नहीं चाहिए। और यदि आपसे शिवलिंग पे अक्षत समर्पित हो गया है तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे कहा जाता है कि मन चंचल होता है। जब आप शिवलिंग पे अक्षत एकादशी के दिन समर्पित करते हैं, आपका मन चंचल होता है और कुछ नहीं होता है इससे ज़्यादा। तो यदि आपसे गलती हो जाए तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाएं। अब चलते हैं उपाय की तरफ। है तो यह उपाय आपको करना है बेल पत्र से। बेल पत्र लीजिएगा और साथ में आपको 1 लोटा जल ले लेना है अपने घर से। आप अपने घर से 1 लोटा जल लें और बेल पत्र ले लेना है। इसे लेके चले जाएं आप शिव जी के मंदिर में। अब शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको करना क्या है? आप देख रहे हो हर मंदिर में इस तरह से नंदी जी होते हैं, तो नंदी जी के पास में आपको यह उपाय करना है। नंदी जी के पास में आप बैठ जाइएगा। जैसे यहाँ पे नंदी जी हैं तो यहाँ पे आपको बैठ जाना है। बैठ करके आप थोड़ी देर अपने हृदय से मनन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करिएगा। उसके बाद जो आप बेल पत्र लेके गए हैं और 1 लोटा जल लेके गए हैं, उस जल के पात्र में आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। जो 7 बेलपत्र आप लेके गए हैं, 7 बेलपत्र आप जल के पात्र में डाल दीजिएगा। जल के पात्र में डालने के बाद जो ये नंदी जी का उठा हुआ चरण होता है, आप सभी देखे होंगे कि एक चरण नंदी जी का इस तरह से होता है और एक चरण थोड़ा सा इस तरह से उठा हुआ सा होता है। तो उठे हुए चरण पे आपको यह उपाय करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यह उपाय किस लिए किया जाता है? तो जिनके घर में धन की बहुत कमी होती है, पैसे आते हैं और पैसे रुकते नहीं हैं, तो नंदी जी के पास यह उपाय किया जाता है। नंदी जी के समक्ष आप बैठ करके जो आप जल लेके गए हैं, जो जल का पात्र है, नंदी जी के चरणों में आपको समर्पित करना है, जो जिसमें आपने 7 बेल पत्र रखा हुआ है। जल की धार आपको धीरे धीरे नंदी जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो जल के लोटे में आप बेल पत्र डाले हुए हैं, वो बेल पत्र आपको नंदी जी के चरणों में न चढ़ाते हुए उसी जल के पात्र में रहने देना है। उसी जल के पात्र में आप उन बेलपत्र को रहने दीजिएगा। जल आप नंदी जी के चरणों में समर्पित करें। जब आप जल समर्पित कर चुके हों, तब अब आप नंदी जी को जल समर्पित कर चुके हों तो आपको आ जाना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास। भगवान शंकर जी के शिवलिंग के पास आप बैठ जाएं। पहले आपको नंदी जी के पास में बैठकर जल समर्पित करना है, फिर आपको आ जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास आप आए, बैठे। अब जो जल के पात्र में बेल की पत्ती बची हुई है, जो जल के पात्र में आपने बेलपत्र रखा हुआ है, उस बेलपत्र को आप उठा लीजिएगा और उस बेलपत्र को आप एक एक करते हुए, 7 बेलपत्र है तो 7 बेलपत्र आप उठा लें और उस बेलपत्र को एक एक करते हुए आपको समर्पित करना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर। एक एक बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा।
जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस पवित्र और पावन उपाय को करते हैं, 1 लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित करते हैं और बेलपत्र, 1 लोटा जल नंदी पे समर्पित करते हैं और बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करते हैं, तो उनके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप भी इस उपाय को जरूर करिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। एकादशी के दिन भूल बस भी आपको किसी भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे आप बेल पत्र की पत्ती तोड़ रहे हैं या समी पत्र की पत्ती तोड़ रहे हैं या कोई पुष्प तोड़ रहे हैं, तो एक दिन पहले आप तोड़ लें या घर के किसी और सदस्य से आप तोड़वा लीजिएगा। खुद से आपको नहीं तोड़ना चाहिए। जो भाई बहन व्रत करते हैं उनके लिए यह बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप एकादशी के दिन इस नियम से व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, एकादशी का उपाय करते हैं, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, घर में सुख आएगी, समृद्धि आएगी, धन संपदा भरी रहेगी। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। और ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की पावन और पवित्र कथा हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।